नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह थोड़ा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात। आज हमारा मुद्दा है हाल कारोबार। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में प्रखर वक्ता टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष ललित जी शर्मा आज हमारे साथ में। ललित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। जी, क्या कहोगे ललित जी? मुद्दा चल रहा है जीएसटी। इस दिनों जीएसटी की चर्चाएं चारों ओर है। अभी 12% जीएसटी का इफेक्ट जो है कपड़ा कारोबार पर क्या पड़ेगा? पहले जी, जीएसटी जब से लगी है 2017 से जुलाई से, तभी से कपड़ा कारोबार जो है वो कम हुआ है। ये सर्वविदित है, सब जानते हैं इस बारे में। उसके बाद में जीएसटी के बाद में कोरोना आया 2020 के अंदर, उसने हर कारोबार की कमर तोड़ दी। 2021 भी जैसे तैसे इसी कोरोना के चक्कर में हमारा गुजरा। 2021 के उत्तरार्ध में लगभग अक्टूबर नवंबर के अंदर कारोबार थोड़ा ठीक होने लगा। शादी ब्याह भी सीज़न भी चलने लगी। उस समय सरकार का ये फरमान कि जीएसटी 12% कर दी जाएगी 1 जनवरी से, एक प्रकार से कपड़ा बाजार को फिर से सुस्ती के माहौल में ले जाने वाला ये निर्णय है। कपड़ा व्यापारी को क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो सर्वविदित है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसको रोकने का जो पूंजी है, उसको थोड़ी बढ़ जाएगी उसकी। वो इफेक्ट जग जाहिर है, सरकार भी जानती है, कपड़ा व्यापारी भी जानता है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे जो जानते तो सब है लेकिन कहते कोई नहीं है। इससे चोरी बढ़ेगी, अफसरशाही बढ़ेगी। इससे उन लोगों का फ़ायदा होगा जो कच्चे का काम करते हैं, जो अंडर बिलिंग करते हैं, जो जीएसटी आदि के अंदर मानते कम हैं। लेकिन उन लोगों का सीधा सीधा नुकसान होगा जो पूर्णतया पक्के का काम करते हैं, एक नंबर में काम करते हैं, साहूकारी से काम करते हैं। उन लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि उनका माल बनिस्बत कच्चे वालों के कम बिकेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तकलीफ होगी। दूसरा इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो देश के उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि आखिरी भारण जो है, आखिरी उसकी जेब से वो पैसा जाएगा। क्योंकि दूसरे तो क्रेडिट लेते रहेंगे, आगे आगे चलता रहेगा, लेकिन जो उपभोक्ता के ऊपर, क्योंकि अभी इन दिनों के अंदर जो रॉ मटेरियल उसकी रेट काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके कारण कपड़ा 15-20% तो ऐसे ही महंगा हो गया है। उसके बाद में 12% जीएसटी होने से 7% का एक्स्ट्रा भार ये पड़ेगा, और वो 7% जो है वो आगे जाते जाते 20% तक उपभोक्ता के ऊपर आ जाएगा। तो 20% ये और 15% का जो महंगाई बढ़ी है वो, मतलब उपभोक्ता के ऊपर सीधा सीधा 35% का फर्क जनवरी से देखने को मिलेगा। एक तरफ हम महंगाई को कम करने की चर्चा करते हैं, एक तरफ हम बोलते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर हम ही बढ़ाएंगे अगर, तो कैसा रहेगा? सबसे बड़ा इफेक्ट हर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा, और उसके बारे में सरकार को विचार करना। ललित जी, इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोरों शोरों से हैं, विरोध की चर्चाएं भी हैं कि भाई विरोध करेंगे, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें नहीं दिखती। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा यदि कहीं विरोध हुआ था वो सूरत से। सूरत से बहुत बढ़िया आगाज हुआ था। हर व्यक्ति को याद है कि 15 जून को यह मार्केट बंद था। 15 जून से जो आंदोलन चालू हुआ था, सब ने विरोध किया था। एक संस्था बनी थी जीएसटी संघर्ष समिति, उसके तत्वावधान में ये आंदोलन चालू हुआ था। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। पत्राचार के अलावा किसी ने भी विरोध का कोई भी सुर बुलंद नहीं किया है। सुगबुगाहट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती है, लेकिन कोई भी सुर है जो है बुलंद नहीं कर रहा है, ऐसा प्रतिकार नहीं कर रहा है दृढ़ता से कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे। न किसी के पास में इसका रोड मैप है, कोई प्लान नहीं है कि हम कैसा करेंगे। खाली ज्ञापन देने के, बातचीत करने के, और वो भी ऐसी बातचीत जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ती है, उल्टा उनको कुछ न कुछ सुनना पड़ता है। अखबारों से सब लोग जानते हैं, अखबार में पढ़ते होंगे, मीडिया पे देखते होंगे कि उनको क्या जवाब मिलता है, वो सर्वविदित है। इस बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि एक प्रकार से वो जो बातचीत करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर ही इतनी दृढ़ता नहीं है, इतनी उनके अंदर मजबूती नहीं है कि वो एक अच्छा जवाब लेकर के आ सके। कम से कम ये जवाब लेके आ सके, एक आश्वासन के रूप में जवाब लेके आ सके, वो भी उनके पास में नहीं है।
तो मेरे को कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ होती है, मन के अंदर पीड़ा होती है कि जो हमारा सूरत का बाज़ार है, 65,000 व्यापारियों का ये एक बड़ा कुनबा है ये, और उसकी बात रखने वाला कोई भी ऐसा बुलंदी से बात रखने वाला, दृढ़ता से बात रखने वाला कोई नहीं है। तब मन में पीड़ा होती है। हमारी जो संस्था है वो हम हमेशा सेकंड लाइन पे काम किए हैं। जीएसटी का जो आंदोलन हुआ था पिछली बार, उसी में टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड का उद्गम हुआ था। विरोध, अब जो आप बोल रहे हो हम लोग विरोध करेंगे या टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड, ऐसी चर्चाएं हैं कि टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड विरोध करने वाली, तो उसमें क्या आपकी भूमिका क्या है? हमारी संस्था का उद्गम ही जीएसटी आंदोलन के कारण हुआ था। हम आराम से काम कर रहे थे, लेकिन देखा कि जीएसटी के अंदर जब यहाँ सब लोग मिलकर के आंदोलन किए थे, उसके बाद में कुछ संस्थाएं जो अलग होकर के उस आंदोलन को ध्वस्त करने का कार्य कर रही थी, उस समय हमको ऐसे लगा कि धरातल पे काम करने वाली कोई संस्था यहाँ होनी चाहिए। तब इस संस्था का उद्गम हुआ। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड इसके लिए बनाई गई और हमने धरातल के ऊपर काम किया। जहाँ तक हमसे हो सका हमने हर व्यक्ति को जोड़ करके काम किया। हर आंदोलन की मजबूती का आधार धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति ही होता है। हमने उसमें कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं की, कोई भी हमने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आखिर में आते आते जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आया, क्योंकि हम सेकंड लाइन वाले व्यक्ति थे, फ्रंट लाइन पे कोई और थे, तो हम उस समय कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमने उसके बाद में छोटे व्यापारी के लिए, कपड़े व्यापार के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं दुकानों के अंदर, उनके लिए, श्रमजीवियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमने काम किया। और हमने सोशल मीडिया वाला काम करना हमने सीखा ही नहीं है, न हमको कभी करना है। खाली सोशल मीडिया पे छाए रहना, खाली मीडिया में छाए रहना, ऐसा काम हमने न तो किया है न कभी करने वाले हैं। हमने परिणामलक्षी कार्य किया और वो भी आगे भी हम परिणामलक्षी करेंगे। सब जानता है, पूरा सूरत जानता है, कोरोना के के अंदर, कोरोना काल में जितना कार्य टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड ने किया, सूरत की कोई भी संस्था, कपड़ा बाजार से रिलेटेड किसी संस्था ने उतना काम नहीं किया। जीएसटी का विरोध अभी आगामी दिनों में आप लोग करने वाले हो, टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से क्या कहोगे? किस प्रकार का विरोध रहेगा और कौन कौन आपके साथ में इस आंदोलन या इस विरोध के साथ में आपके साथ में सुर से सुर? इस बार एक ट्रैक बदल दिया गया है, क्योंकि कई संस्थाएं यहाँ पे कार्यरत है। उनको जब लाइमलाइट में आना होता है तब वो काम करने लग जाती है, छोटा मोटा कुछ भी करके अपने रसूख का फ़ायदा उठा करके वो आगे आ जाते हैं। हम छोटे लोग हैं, कोई गुरेज नहीं है मेरे को ये कहने में कि हम बहुत छोटे लोग हैं। हम छोटे व्यापारियों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका हमारे ऊपर समझिए शुभकामनाएं हैं, उनका शुभाशीष है। उसमें भी हमको कतई गुरेज नहीं है ये कहने में कि उनका भी हमारे ऊपर पूर्णतया वरदहस्त है। अब रही बात आंदोलन की या विरोध की, तो आंदोलन शब्द जो है उसका मैं उपयोग नहीं करूँगा। हम शांतिपूर्ण विरोध के रास्ते पे चलेंगे। खाली हमारी बात माननीय सरकार के पास में पहुंच जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। उसमें शांतिपूर्ण तरीके से हम जनता को आगे ले रख करके, हम कहीं पर भी आगे नहीं रहेंगे। जनता जो उपभोक्ता है, व्यापारी भी उपभोक्ता है, ऐसा नहीं कि व्यापारी कपड़ा नहीं पहनता है, कपड़ा व्यापारी भी कपड़े का उपभोक्ता तो है ही। ऐसा कोई आदमी कोई नहीं होगा जो कपड़ा नहीं खरीदता होगा। तो हर उपभोक्ता को हम साथ लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। देशव्यापी काम करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में हमने काम किया है, लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है उसको निकलवाने में मदद की है, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी हाउ हल्ले के हमने जो काम किया है। अब उस काम का परिणाम लेने का वक्त अब आ गया है। अब हम देशव्यापी आंदोलन नहीं कहूँगा, विरोध इसका हम करेंगे, जिसके तहत हमारे जो मिलने वाले हैं, हमारे अंदर हमारी विचारधारा से जो साम्यता रखने वाले हैं, हमारे जो जितने भी हमारी जो रिलेटेड है, उन लोगों को से हम उन मंडियों में हम आग्रह करेंगे कि वो अपने अपने सांसद विधायक के पास जाए और इसके जो नुकसान है वो जीएसटी जो बढ़ने के हैं वो बताएं। उपभोक्ता खुद जाएगा। उसके अलावा यहाँ के मार्केटों के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सद्बुद्धि यज्ञ है, रामधुन है, कैंडल मार्च है, पोस्ट कार्ड अभियान है। ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से हम कब से आगाज होने वाला है ललित जी? 16 तारीख को इसका आगाज होगा। 16 तारीख भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन को हम विजय दिवस के नाम से जानते हैं। और
हम भी विजय दिवस के दिन विजय मुहूर्त के अंदर इसका हम आगाज करेंगे। ललित जी, पिछले एक सप्ताह से हम देखते हैं कि पत्राचार वाला जो है जो ज्ञापन वाला जो है कार्य, वो पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। यहाँ के व्यापारी, यहाँ की संस्थाएं और आप में से कोई बहुत से लोग उन लोगों के साथ में गए भी होंगे, और जो भी यहाँ के सांसद हो, यहाँ के विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और बहुत से बाहर के भी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जीएसटी को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपे। क्या अब आप पत्राचार करोगे या फिर कुछ अलग? ज्ञापन देना भी अच्छी बात है कि हम अपना आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं, हम उठा रहे लेकिन हैं। उसका कुछ लेकिन उसका कुछ संस्थाओं की खास हकीकत जो है वो हमारी सरकार भी जानती है, और सरकार के मंत्री और सरकार के जो भी प्रतिनिधि है वो सब जानते हैं संस्थाओं की हकीकत क्या है, संस्थाओं का अपना वजूद कितना है उनको पता है। तभी कल आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि कल क्या बोला गया संस्थाओं के लिए, वो उस ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन संस्था की बजाय अगर व्यक्ति खुद की लड़ाई खुद करेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, दूसरा अगर लड़ेगा तो वो सुधा कर लेगा आपकी लड़ाई का। ललित जी, एक सवाल, हर बार है ना टेक्सटाइल का मंत्री आवे या टेक्सटाइल का कमिश्नर आवे या टेक्सटाइल का कोई और अग्रणी आवे, हर बार सूरत के व्यापारियों से या सूरत की संस्थाओं से यही कहा जाता है कि साहब आपका डेटा दो। कितने सालों से एक ही पत्राचार हो या ज्ञापन का हो या ऐसे ही वो यदि मार्केट में आए तो सबसे कोई भी समस्या होती है उससे पहले यदि उनको कुछ कहा जाता है तो वो गलत नहीं है। अगर मंत्री ये बोलता है कि आप डेटा दीजिए तो वो एकदम सही बोल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप ज्ञापन लेके जाते हो कहीं पर भी कोई भी चीज़, तो आप डेटा आपको देना पड़ेगा कि हमको ये फायदा है और ये नुकसान है। आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा कि किसको फायदा है, किसको नुकसान है। अगर आंकड़ा नहीं है अगर ज्ञापन में, तो ज्ञापन किस चीज़ का है बात? आप खाली दोगे कि हमको बहुत इसका तकलीफ है, तो तकलीफ क्या है? तकलीफ का आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तकलीफ का वर्गीकरण करना पड़ेगा, तकलीफ को बताना पड़ेगा किस स्तर पर किस हिसाब से और कितनी तकलीफ है, तो उसका तो डाटा मांगेंगे ही ना। अगर आपके पास डाटा नहीं है और आप ज्ञापन लेके जा रहे हो अगर, तो वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं। ललित जी, आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहोगे व्यापारियों को, और खासतौर पे आगामी दिनों में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हो उसको लेकर व्यापारियों को, साथ ही टेक्सटाइल टाइम्स के सभी दर्शकों को और टेक्सटाइल से जुड़े सभी उद्यमियों को क्या संदेश देना चाहोगे आगामी इस जीएसटी के विरोध प्रदर्शन को लेकर? जी, बेसिकली संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एक सूक्ति है जो मैं बाल्यकाल से ही सुनता आ रहा हूँ, समझता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ और बताता आ रहा हूँ। वो सूक्ति में कहा गया है, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, श्रम मूलम च वैभवम, न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, संग मूलम महाबलम। सामर्थ्य अगर व्यक्ति में होता है अगर, तो परम स्वतंत्र होता है। बिना समर्थ जो है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता है। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन के अंदर कभी भी स्वतंत्रता का और सुख का अनुभव वो नहीं कर सकता है। अगर वो सामर्थ्य है तो वो स्वतंत्र है। श्रम जो करता है वो परम वैभव को प्राप्त करता है। और सुराज्य की पहचान वहाँ की न्याय व्यवस्था बताती है कि न्याय अगर बढ़िया है तो वो सुराज्य है। उसकी आखिरी जो शब्द है, उसके आखिरी जो पंक्ति है वो संघ मूलम महाबलम है। संगठन जो है वो सर्वोपरि बल है, सर्वोपरि शक्ति है। मैं व्यापारियों को ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि अगर आप संगठित होकर के कोई भी लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी आवाज़ एक सुर में बुलंद करेंगे, तो आपकी आवाज़ कोई भी सुनेगा। अलग अलग तरीके की आवाज़, अलग अलग सुर की आवाज़ शोर हो सकती है, बुलंद आवाज़ नहीं हो सकती है। तो एक सुर के अंदर एक गीत है, उसकी एक पंक्ति है, आओ सब मिलकर और उठाए ऊंचा स्वर। मतलब हम सब मिलकर के एक ऊंचा स्वर उठाए, तो कोटि कोटि कंठों से अगर एक ही आवाज़ निकलेगी, अगर सबकी एक जैसी आवाज़ होगी अगर, तो जिसके लिए हम आवाज़ लगा रहे हैं वो हमारी आवाज़ को सुनेगा। अलग अलग आवाज़ अगर निकलेगी तो वो कोलाहल हो जाएगा, वो शोर हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू कभी भी नहीं रहेगी। तो व्यापारियों को मेरा ये आग्रह है कि एक सुर में बुलंद होकर के आवाज़ लगाइए, आवाज़ को अपनी बुलंद कीजिए। शुरू करने से पहले ही नेगेटिविटी मत लाइए कि कुछ नहीं होने वाला है।
न तो सरकार के खिलाफ बोलिए, न सरकार के समर्थन में बोलिए। आपका हित और अनहित किस में है, सरकार को वो बताइए। वोट देने के टाइम में आप उसकी अच्छाई और बुराई देख लीजिएगा, उसमें कोई मैं नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना है, लेकिन जब आपका हित अहित आपको देखना है, उस समय आप एक सुर में, एक कंठ से, एक जैसी आवाज़ निकालिए कि नहीं ये गलत है। और अगर कोई बोलता है कि ये सही है अगर, तो सही का फायदा बताएं। ये नहीं बोले कि नहीं आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बोल बोल करके ही हर विरोध को ध्वस्त कर दिया जाता है, हर विरोध जो है वो ठंडा हो जाता है। ये मत बोलिए, आपको नहीं करना है आप मौन रहिए, लेकिन ये मत बोलिए कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर आप में सकारात्मकता होगी, आप में पॉजिटिविटी होगी, आपके अंदर क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी और आपकी क्षमता के सामने वाला ज़रूर आपकी बात को सुनेगा। ये मेरा विश्वास है और यही मेरा व्यापारियों से संदेश है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, लेकिन एक सुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष ललित जी शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आओ मिलकर एक सुर में आवाज़ उठाएं और आपके हित में और अपने हित में। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देख करिए टेक्सटाइल टाइम्स।